सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राशिफल के साथ। आज 11 अक्टूबर सन 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष दिन शनिवार। आज नक्षत्र रहेगा श्रवण। आज का राहु काल है प्रातः 9 बजे से 10:27 तक। आज का सूर्योदय रहेगा 6:05 पर और आज का सूर्यास्त है 5:42 पर। आज मेष राशि के जातकों का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों को आज भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। नया वाहन खरीदने का योग हो सकता है। नया भूमि, भवन खरीद सकते हैं। यह दिन मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनका सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने का योग है। मन एकाग्र रहेगा। नए कार्य से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य से कई मार्ग प्रशस्त होंगे जिनके माध्यम से आप धन अर्जन कर सकते हैं। राज्य पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक क्षेत्र में रुचि होगी। पिता से लाभ प्राप्त होगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। जो जातक व्यवसाय आदि प्रारंभ कर रहे हैं आज के दिन अथवा आगे करना चाहते हैं उनके लिए दिन शुभ है। सामान्य रूप से कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए एक यानी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी ये तिथियां यदि किसी नक्षत्र, चूंकि पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, करण योग आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है, इसके अनुसार सोच समझ करके प्रारंभ करेंगे, अनुकूलता के आधार पर प्रारंभ करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। सामान्य रूप से आज का दिन शुभ रहेगा। इष्ट की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा के लाभ से आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। भाई बहनों से वैमनस्य हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी के संदर्भ में विशेष सावधानी रखें। यदि इससे संबंधित कुछ लेन देन भाई बहनों से है तो उसे सावधानी पूर्वक करें। विवाद का विषय न बने, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी नहीं है। विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करें। बाहरी संबंधों से आपको हानि होने की संभावना रहेगी। मन के अंदर कुछ निराशा का भाव रहेगा, इसलिए दिनचर्या का उचित पालन करें। जो जातक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं और उनका पढ़ने में मन नहीं लगता या एकाग्रता भंग हो रही है,
तो ऐसे जातक बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके गणेश जी का ध्यान करेंगे, पंचोपचार पूजन करें अथवा षोडशोपचार पूजन यथाविधि जो आपको क्रम प्राप्त हो उसके अनुसार गणेश जी का आप पूजन करेंगे। और पूजन करने के पश्चात गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन ठीक रहेगा। परिवार की ओर से, सगे संबंधियों से, ससुराल पक्ष से अनुकूल वातावरण रहेगा। धन लाभ प्राप्त करने का योग होगा। व्यापार क्षेत्र में कोई नया सहयोगी आपके लिए लाभप्रद होगा। जो जातक नया व्यापार करना प्रारंभ चाहते हैं उनके लिए आज के दिन नई योजना और उसका स्वरूप लाभकारी रहेगा। जो जातक राज्य पक्ष से कुछ कार्य लेना चाहते हैं ऐसे जातकों का भी दिन अनुकूल रहेगा, परंतु जो उच्चाधिकारी हैं उनसे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। राज्य शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, परंतु अनुकूलता की कमी रहेगी। कोई मानसिक क्लेश भी होने की संभावना हो सकती है। आज के दिन ये जातक पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें, लाभ प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जिन जातकों के जीवन में दाम्पत्य जीवन में आपस में कलह रहती है, वे माताएं, वे बहनें अपने दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव के लिए, सामान्य स्थिति के लिए, अशुभता को दूर करने के लिए, परस्पर सामंजस्य के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें। पीली वस्तुओं का दान करें और मंत्र का जप हल्दी की माला से करें, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। शत्रु पक्ष से कष्ट होने की संभावना रहेगी, इसलिए विश्वास पात्र व्यक्ति से भी सावधान रहें। उसके द्वारा भी शत्रुवत व्यवहार किया जा सकता है। विशेषकर भूमि, भवन, वाहन, लेन देन के संदर्भ में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई घनिष्ठ मित्र आपको हानि पहुंचा सकता है। आज के दिन सफेद वस्तु का दान करें। जिन जातकों का मन स्थिर नहीं रहता या जो बालक बार बार अस्वस्थ अर्थात बीमार होते हैं, उनके लिए मोती को चांदी का चंद्रमा बनवा करके उसमें जड़वाएं और प्राण प्रतिष्ठा करके सोमवार के दिन उसे धारण करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो चली आ रही हैं उनका निदान होगा, मन एकाग्र होगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातकों को संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें आज अनुकूल अवसर मिलेंगे। किसी नए शिक्षक के द्वारा शिक्षा से संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों से लाभ होगा। नए मित्र से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी, परंतु नेत्र विकार और उदर विकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय से संबंधित जो आपका लेन देन है, जो कार्य है, उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो जातक कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जातक रविवार से
प्रातः काल रवि की होरा में विधि विधान के साथ सूर्य को जल दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार नित्य जप करें। प्रारंभ रविवार से करना है, लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको और अधिक लाभ लेना है तो साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा, धन लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित क्रय विक्रय की जो स्थिति है वो अनुकूल रहेगी। समाज से कोई विशेष समाचार प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी से लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से चली आ रही परेशानी दूर होने की स्थिति बनेगी। परंतु जिन जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य नहीं रहता, परस्पर अनुकूलता नहीं रहती, ऐसी स्थिति में माताएं एक साबुत हल्दी की गांठ बृहस्पतिवार को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें। पीले वस्त्र धारण करें, घी का दीपक जलाएं। पूजा घर में अथवा मंदिर में बैठ करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार पाठ करें। पीली वस्तु का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। विशेषकर राज्य पक्ष से कोई अनुकूल लाभ नहीं मिलेगा। भाग दौड़ अधिक रह सकती है। शासन सत्ता से सामान्य लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति शासन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में लाभ लेने के लिए सफेद वस्तु का दान करें। उच्चाधिकारी से मिलने के लिए प्रातःकाल इष्ट की आराधना के साथ और मंदिर दर्शन करके जाएं, अनुकूलता प्राप्त होगी। सफेद वस्तु का दान करें। अधिक अनुकूलता के लिए, लाभ के लिए केसर, पीला चंदन, हल्दी मिला करके रखें और नित्य टीका लगाएं, इससे लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई समस्या है ऐसे जातकों को, तो वे जातक हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। शत्रु पक्ष से चली आ रही परेशानी दूर होगी, साथ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी समाधान होगा। संकट के निवारण के लिए अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात 11 पाठ नित्य करें। 41 दिन तक के अनुष्ठान संपन्न करके दशांश हवन करें। आपके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य विशेष शुभ रहेगा। भाग्य से उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। धन संबंधी लाभ के योग होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से नई वस्तु प्राप्त होने का योग बनेगा। कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे। आयु से संबंधित लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही संक्रामक बीमारी से छुटकारा मिलेगा। यदि बार बार स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, संक्रामक बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन हरा वस्त्र, हरा उड़द लें और उस वस्त्र को 4 परतों में मोड़ करके उसमें हरा उड़द रखें। 1 रुपए का सिक्का रखें और उसकी पोटली बनाएं। और बुधवार को बुध की होरा में हो तो अधिक अनुकूलता रहेगी, नहीं तो सूर्योदय के पश्चात किसी भी समय उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा।
धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित सुधार होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी, परंतु शत्रु पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त होने की स्थिति रहेगी, इसलिए सावधान रहें। शत्रु पक्ष से धन से संबंधित हानि पहुंचाने का षड्यंत्र हो सकता है। सामान्य स्थिति में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। शिव जी के मंदिर में 11 बेलपत्र चढ़ाएं और महामृत्युंजय मूल मंत्र का जप करें। अनुकूलता होगी, कार्य बनेंगे, सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। मकर राशि के जातकों का व्यापार आदि से संबंधित मामलों में लेन देन हानिकारक होगा। व्यापारिक अनुबंध टूटने की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। परस्पर व्यवहार करने में सावधानी बरतें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी प्रिय व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है, सावधान रहें। विशेषकर जो माताएं जिनकी राशि मकर है अथवा लग्न मकर है, उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं के व्यवहार से परस्पर संबंधों में समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए संबंधों को बनाए रखने के लिए, व्यापार आदि क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यापारिक अनुबंधों को ठीक से चलाए रखने के लिए सामान्य स्थिति में रहना आवश्यक है। सफेद वस्तु का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें और इष्ट की आराधना करें। कार्य में सफलता के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करें। शिव जी को केसर, चंदन, सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। 11 बेलपत्र में उनको विधि विधान के साथ ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनको समर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह से संबंधित नया अनुबंध हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जिन जातकों को हृदय से संबंधित समस्या है, हड्डियों से संबंधित समस्या है, वे जातक विशेष सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। रविवार के दिन एक बेल का पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें और रविवार को प्रातः सूर्य को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य की आराधना करें। आपके यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। परस्पर संबंध मजबूत होंगे। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान संबंधी कामना पूर्ण होगी। संतान से धन लाभ मिलने का योग रहेगा। मन एकाग्र रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में सावधान रहना होगा। उचित आहार विहार का पालन करेंगे, इष्ट की आराधना करेंगे,
प्रतिकूल परिस्थिति में जिन जातकों के बार बार कार्य बिगड़ रहे हैं, अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है, कार्य करते हैं तो उस कार्य में लाभ नहीं होता, ऐसी स्थिति में विधि विधान के साथ एकादशी तिथि से प्रारंभ करेंगे। ध्यान करते हुए श्री हरि का ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करते हुए न्यास आदि करके विधि विधान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अथवा विष्णु सहस्र नाम का जप करेंगे, विधि विधान के साथ व्रत आदि करेंगे, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। ये था आज का राशिफल। आज 11 अक्टूबर 2024। हम सभी मां भगवती के व्रत को कर रहे थे। प्रथम शैलपुत्री से लेकर के आज नौमी तिथि तक हमने मां भगवती के विविध स्वरूपों का पूजन किया। आप सभी ने नियमित दिनचर्या के आधार पर मर्यादित रह करके मां भगवती के विविध रूपों की आराधना की। कल 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी है। जो जातक कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। नया व्यापारिक अनुबंध करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल है। भूमि भवन वाहन आदि जो भी आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन अनुकूल रहे, कल का दिन अनुकूल रहेगा, क्योंकि विजयादशमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। विजयादशमी आश्विन मास के दशमी तिथि को जो शुक्ल पक्ष में पड़ता है उसमें मनाई जाती है। विजयादशमी के पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन जो विजयादशमी का पर्व है, इस दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस पर्व को मनाते हैं। दूसरा, मां भगवती ने विजयादशमी के दिन महिषासुर नाम के राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी का पर्व अच्छाई पर, उस व्यवस्था को अच्छाई पर चलते हुए अपने अंदर अनुकूलता लाने का, सकारात्मक रहने का, नवीन ऊर्जा प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन हम सभी अपने अपने घरों में विशेष रूप से विधि विधान लोक परंपरा का अनुपालन करते हुए विजयादशमी का पर्व मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों से संबंधित फलादेश को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।